नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत टेक 24 पे, जहां हम डेली लाते हैं निफ्टी डेली एनालिसिस। दोस्तों आज निफ्टी 50 ओपन हुआ 24,418 पे, हाई बनाया 24,440 का, क्लोजिंग दिया 24,180 का और नीचे तक गया था 24,073। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको नए-नए वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों बाज़ार का गिरना थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि बाज़ार नीचे की ओर गिरता ही जा रहा है। निफ्टी 50 अगर हम याद करें तो 27 सितंबर 2024 को ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277 का और तब से कंटिन्यू मार्केट नीचे की ओर फॉल डाउन में आता रहा। बीच में हालाँकि 24,825,200 के बीच में कुछ दिन तक कंसोलिडेट किया, लेकिन उस कंसोलिडेशन रेंज को तोड़कर ऊपर की ओर ना जाकर नीचे की ओर आता गया और आज फाइनली 24,073 का लो बनाया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लगभग बाज़ार अभी 26,277 से अगर नीचे 24,073 तक देखें तो लगभग 2200 पॉइंट का गिरावट अभी तक हो चुका है, यानी 2200 पॉइंट का करेक्शन अभी तक निफ्टी 50 ने दे दिया है, यानी 8.4 साढ़े 8% का लगभग करेक्शन हो चुका है। और अब हमें देखना ये है कि क्या और भी करेक्शन नीचे देखने को मिल सकता है। अगर हम मान भी लें कि 10% तक ऑल टाइम हाई से बाज़ार नीचे गिर सकता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाज़ार और नीचे की ओर 23,650 तक जाए। अगर 10% हम गिरावट देखते हैं, तो 23,650 तक नीचे और जगह बन रही है। 23,650 तक यहाँ पर 23,650 तक और जगह बन रही है। अगर नहीं उसके बाद और भी गिरावट होगी तो 23,400 तक बाज़ार जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, एक बार हम वीकली चार्ट पे भी इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने वीकली चार्ट निफ्टी 50 का ओपन कर लिया है। नीचे की ओर वीकली चार्ट पे भी गिरावट ही देखने को मिल रही है। यदि 23,650 नीचे की तरफ वहाँ भी अगर नहीं रुका तो 23,400 तक कहीं सपोर्ट 23,400 पे कहीं न कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। वीकली चार्ट के हिसाब से ये प्रतीत हो रहा है। तो अब हमें नीचे की तरफ यही देखना होगा कि और फर्दर करेक्शन के मोड में और अभी निफ्टी 50 रहेगा या फिर यहाँ से बाउंस लेकर ऊपर जा सकता है। तो नीचे की तरफ हम 23,650 और 23,400 के लेवल को हमें ध्यान में रखकर चलना होगा फ़िलहाल, अगर नीचे की तरफ जाता है तो। अब हम इसका एक बार हम मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेंड देख लेते हैं। 5 डेज मूविंग एवरेज 24,453, 20 डेज मूविंग एवरेज है 24,991 और 50 डेज मूविंग एवरेज है 25,128 और 100 डेज मूविंग एवरेज है 24,591। यानी इन सब के बेसिस पे बिल्कुल डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में भी बाज़ार ऊपर की ओर कहीं प्रतीत तो नहीं नज़र आ रहा है। 5 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, ये सब मूविंग एवरेज से देख रहे हैं कि हम नीचे ही ट्रेवल कर रहा है। तो इसके हिसाब से बिल्कुल अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। इमीडिएट अगर ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर हम जब तक 100 डेज मूविंग लाइन से जब तक ऊपर नहीं जा रहा है निफ्टी 50, तब तक तो बिल्कुल और भी नीचे की तरफ ही जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जब 100 डेज का मूविंग एवरेज जब ऊपर की ओर तोड़े, तो फिर हम सोच सकते हैं जो ऊपर की तरफ बुल ट्रेंड की ओर फिर वापस जा सकता है। कल के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था जैसे कि अगर 24,500 ऊपर की ओर क्लोजिंग नहीं होता है तो फिर नीचे की तरफ ही जाएगा। 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो हम समझ सकते थे कि यहाँ से जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल यहाँ बना था, तो इसके हिसाब से हमें लग रहा था कि यदि 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो मार्केट फिर से बुलिश रिवर्सल की ओर हमें देखने का संकेत मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाज़ार और नीचे की तरफ गिरता गया। इसलिए हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि और नीचे 23,650 तक फिसलेगा या फिर उससे और नीचे जाता है 23,400, यानी 23,400 23,650 का जो रेंज है वहाँ तक बाज़ार और फिसल सकता है। RSI बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है।
28 मतलब बिल्कुल ही बेयरिश जोन में चला गया है और बेयरिश में ही जा रहा है। इसका ट्रेंड बिल्कुल डाउन ही होता जा रहा है, 28 है। तो कहीं से भी आरएसआई के हिसाब से स्ट्रेंथ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एमएसीडी भी बिल्कुल नेगेटिव क्रॉसओवर ही है। ये सब सारे जो भी टेक्निकल इंडिकेटर है, सब अभी भी बेयरिश मोड को ही इंगित कर रहे हैं। सारे बेयरिश मोड को ही इंडिकेट कर रहे हैं। पिवोट के हिसाब से देखें तो सेकेंड जो सपोर्ट लाइन है उसको भी तोड़ दिया है और बिल्कुल उसके नीचे ट्रेवल कर रहा है। तो अभी अब जो इंट्राडे के बेसिस पे अगर हम देखें 50 मिनट्स चार्ट पे, तो 24,267 ये रुकावट का रेंज रहेगा फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे। यानी ऊपर की तरफ रुकावट ही रुकावट है। 24,267, 24,333, उसके बाद 24,400, 24,472, ये सारी रुकावट की रेंज ये है ऊपर की तरफ। इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि नीचे की तरफ ही और फिसले। पिवोट रेंज अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो उसमें सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। 24,089 पे, यानी 24,73 का आज लो बनाया और 24,089 यानी डे बेसिस पर देखें तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही है। अगर इसको नहीं होल्ड करता है तो फिर नीचे की तरफ जैसा कि हमने बताया 23,650 तक जा सकता है, या फिर 23,400 और 23,650 का जो डाउन नीचे की तरफ जो रेंज बनने की कोशिश कर रहा है वहाँ भी जा सकता है। फिलहाल हमें दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप के लिए अगर हम किस प्रकार से सेटअप बनाएं, तो उसके लिए हम देखें तो अभी हमें डाउन ट्रेंड को ही कंसिडर करना पड़ेगा। जब तक कि 24,500 24,400 जब तक कि ऊपर की ओर नहीं टूटता है, तब तक हमें ये सोचना होगा कि नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। उसी के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। एक बार हम इसका ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखें तो दोस्तों कॉल साइड में 24,000 पे 17 लाख कॉल राइटर्स खड़े हैं, जिसमें 9 लाख आज ऐड हुए थे। और नीचे पुट साइड में 52 लाख, जिसमें कि 52,26,000, जिसमें कि माइनस से 1 लाख दिखा रहा है। यानी जो पुट राइटर थे नीचे, उन्होंने अपना नीचे 24,000 पे जो 52 लाख है उसमें माइनस 1 लाख दिखा रहा है, 1,75,000। इसका मतलब वहाँ उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो ये देख रहे हैं जो 24,000 पे 52 लाख है और कॉल साइड में कॉल राइटर 17 लाख है। वहीं अगर 23,900 पे देखें, 23,900 पे, तो कॉल साइड में ज़्यादा कॉल राइटर नहीं है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, केवल 2 लाख है और नीचे पुट साइड में 21 लाख है। यानी ओआई के हिसाब से नीचे जो है 23,900 24,000 23,900 ये जो है सपोर्ट का काम करता हुआ फिलहाल दिख रहा है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो 24,100 पर देखें तो कॉल साइड में 14 लाख, पुट साइड में ओआई जो है 25 लाख के आसपास है। 24,400 पर अगर हम देख रहे हैं तो 32 लाख पुट साइड में है, 53 लाख कॉल साइड में ओआई है। इसका मतलब 24,400 ऊपर वही रुकावट का जो रेंज है 24,400, जहाँ पे सबसे ज़्यादा 24,500 से 24,500 पे बहुत ज़्यादा है, 75 लाख है, 75,91,000 यानी 76 लाख के आसपास है कॉल साइड में ओआई। और नीचे पुट साइड में 50 लाख है। यानी 24,400 24,500 ये काफ़ी मजबूत हर्डल का काम करेगा ऊपर की ओर। और जब तक ये नहीं टूटेगा 24,400 24,500, तब तक बाजार और नीचे की तरफ ही अगले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। तो ये रहा ओआई के हिसाब से लेवल। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि डेली बेसिस पे आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। जब भी हम नए नए वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।